तो प्रसाद में मैं बना रही हूँ आलू और साबूदाने की टिक्की, और मीठे में मैंने बनाया है। तो नवरात्रि की पूजा करना बंद कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज के दिन हम पूजा करते हैं माँ कालरात्रि की। और मेरे सारे काम शुरू हो गए एज़ यूजुअल, जैसे सुबह उठ करके पूजा पाठ की तैयारी करना, खुद तैयार होना, माता रानी का श्रृंगार करना। तो ये सारे काम जैसे मेरे रेगुलर बेसिस पे जो भी चलते चले आ रहे थे वो सारे काम मेरे शुरू हो गए। एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगी। कहते हैं माता की पूजा जो हम करते हैं ना, तो हमेशा श्रृंगार करके करिए, मतलब जितना हो सके आप तैयार हो करके माता रानी की पूजा कीजिए। इसीलिए दिवाली में देखिए होता है कि बहुत, जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम बड़े प्रॉपर तरीके से खुद भी तैयार होते हैं और पूजा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अच्छी मानी जाती है, मतलब अच्छा शगुन माना जाता है। आप जितना बढ़िया हो सके नवरात्रि में तैयार होइए और माता रानी की पूजा, चाहे माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, आप पूजा हमेशा तैयार होकर के बढ़िया तरीके से कीजिए। और देखो, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, तो हमारे वहाँ बिहार में ना सप्तमी वाले दिन माता के आँखें खुलती थी। मतलब ऐसा होता था कि प्रथमा से लेकर के षष्ठी तक माता के आंखों पे पट्टी बंधी होती थी और सप्तमी वाले दिन वो पट्टी खोली जाती थी। तो ऐसा हम लोग मानते थे कि माता के जो दर्शन है ना वो प्रॉपर सप्तमी वाले दिन से होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, हम काफ़ी छोटे छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे, जब भी हमें पंडाल घूमने का मन होता था ना और सारी चीज़ें जैसे माता के दर्शन, मूर्ति के दर्शन करने होते थे, तो षष्ठी तक इतना क्रेज़ नहीं रहता था और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। सप्तमी से जा कर के बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ शुरू हो जाती थी और लोग पंडाल घूमते थे और माता के दर्शन करते थे, मूर्ति प्रतिमाएं दर्शन करते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सप्तमी के दिन से शुरू हो जाती थी। तो मुझे याद है, हम लोग छोटे थे तो पापा एक ऑटो बुक करते थे और उस पे हम लोग बैठते थे और एक कोने से, मतलब एक शहर के एक कोने से शुरू करते थे और धीरे धीरे करके पूरा टाइम सारे पंडाल हम लोग कवर अप करते थे। मतलब बहुत ही घूमते थे, पूरे शाम निकल जाती थी, काफ़ी लेट नाइट हम लोग घूम करके आते थे और बहुत मज़ा आता था। बीच में चाट वगैरह खाते थे, पानी पूरी खाते थे, मतलब बीच में खा पी करके एंजॉय करते हुए, मेले से कुछ ख़रीदारी करते हुए, तो ये सारी चीज़ें करते हुए तब हम घर में वापस आते थे। और ये सारी चीज़ें एक ऐसी मेमोरीज़ हैं ना जो हमारे दिमाग में बिल्कुल लॉक हो चुकी हैं। तो जब भी नवरात्रि का टाइम आता है, जब भी दुर्गा पूजा का टाइम आता है, तो हमें ये चीज़ें ज़रूर याद आती हैं कि हम पंडाल घूमने जाते थे, हम माता के दर्शन करते थे और हम मेले जाते थे, यहाँ वहाँ से ये सारी चीज़ें खरीदते थे, ये चीज़ें खाते थे। मतलब ये सारा कुछ जो पिक्चर है ना वो माइंड में बिल्कुल चलती रहती थी। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले ना, अपने काम को थोड़ा सा पॉज दीजिए और ये जो ऐसा टाइम होता है, आप अपने बच्चों को लेकर के जाइए, उनको मेले घुमाइए, उनको पंडाल के दर्शन कराइए, माता के दर्शन कराइए। क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये शायद कुछ सालों के बाद आप भूल जाएं, बट आपके बच्चों को ना ये हमेशा लाइफ टाइम याद रहेंगे और उनके माइंड में ना ये बातें बिल्कुल लॉक हो जाती हैं। तो अपने बच्चों की चाइल्डहुड मेमोरीज़ को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, उनका एल्बम बहुत प्यारा सा बनाइए, उनको अपने कंधे पे बिठाइए और उनको मेला घुमाइए, उनको देवी माँ के दर्शन कराइए। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और मेरी पूजा पाठ हो चुकी है।
अब टाइम है भोग प्रसाद बनाने का। तो प्रसाद में मैं बना रही हूँ आलू और साबूदाने की टिक्की, और मीठे में मैंने बनाया है फ्रूट क्रीम। और ये देखिए फ्रूट क्रीम मैंने ऑलरेडी बना करके रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है इस वजह से। और फ्रूट क्रीम की रेसिपी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताई है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरी पिछली वीडियो में जा करके, मतलब मेरी इस वीडियो में जा करके आप फ्रूट क्रीम की रेसिपी देख सकती हैं। और बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। व्रत में आपको जब भी कुछ अलग सा खाने का मन हो ना, तो आप फ्रूट क्रीम खाइए। तो सिर्फ एक बोल अगर आप फ्रूट क्रीम खा लिए ना, तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा और आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो व्रत में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप मेरे इस वीडियो में जा करके फ्रूट क्रीम की रेसिपी ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी फ्रूट क्रीम की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब बनाते हैं आलू और साबूदाने की टिक्की। तो देखो, टिक्की बनाने के लिए मैंने सारी तैयारियां करके रखी हुई हैं। सबसे पहले ये आलू बॉईल करके और इसको छील करके रखा हुआ है। साबूदाने मैंने सुबह में ही भिगो दिए थे। इसके साथ ही अदरक, हरी मिर्च और हरी धनिया भी चॉप करके रखी हुई है। तो इन सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे पहले। और अब हम इसमें मिलाएंगे हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया। हरी धनिया मेरे पास बहुत थोड़ी सी थी तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। आप ज़्यादा सारी हरी धनिया डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और इसकी टिक्की बना लेंगे और डीप फ्राई कर देंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी टिक्की बनती है। आप बनाइए, माता रानी को भी भोग प्रसाद चढ़ाइए इसका और खुद भी खाइए। तो तैयार हो गई मेरी पूजा की थाली और अब मैं जा रही हूँ माता रानी को भोग लगाने। आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके बाद मैंने डांडिया नाइट्स की कुछ क्लिपिंग्स डाली हुई हैं और बहुत मज़ा आया था डांडिया नाइट्स में। हम लोग गए थे, एक्चुअली हमें इनविटेशन तो आया था 2-3 जगह से, लेकिन मैं थोड़ी सी भीड़ भाड़ वाली जगह को ना अवॉइड करती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा सफोकेशन होने लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों को। तो मैं बहुत ज़्यादा डांडिया नाइट्स में ऐसे इवेंट्स में मैं पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन फिर भी था, यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और उन्होंने स्पेशल इनविटेशन दिया था तो मैं उनको मना नहीं कर पाई और मैं गई थी। बहुत अच्छा लगा था। एक बहुत ही डिसेंट गैदरिंग थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, बहुत अच्छा सा माहौल था। बहुत ही सिलेक्टेड लोग आए हुए थे और फूड के भी स्टॉल्स बहुत अच्छे लगे हुए थे। तो मेरा तो व्रत था, मैंने अपने बेटे को छोले भटूरे खिलाए थे। तो बहुत ही अच्छे हाइजीनिक स्टॉल्स लगे हुए थे और 4-5 ही फूड के स्टॉल्स थे गिने चुने, लेकिन जो भी थे वो क्वालिटी थे। तो ओवरऑल अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। बच्चों ने भी इवन बहुत एंजॉय किया। और इसके बाद हमारा डांस और सारी चीज़ें, डांडिया वगैरह सब शुरू हो गई थी। और वहाँ पे जो म्यूज़िक चल रहा था वो म्यूज़िक मैंने डिलीट कर दिया है। तो कॉपीराइट इशू की वजह से वो सारे म्यूज़िक मैंने हटा करके और ऐसे ही एक रैंडम सा म्यूज़िक लगा दिया है। आप ये पूरी क्लिपिंग देखिए, एंजॉय कीजिए और इस वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने आपसे थोड़ी बातें की हैं, थोड़े से अपने थॉट्स शेयर किए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपके क्या थॉट्स है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि के 7वें दिन हम पूजा करते हैं माँ कालरात्रि की। और माँ कालरात्रि देवी माता का 7वां स्वरूप है। माँ कालरात्रि असुरों और राक्षसों का विनाश करती है। तो यहाँ पे मैं आप सभी से एक बार जरूर कहना चाहूँगी, अगर आप अपने घर में, अपने आसपास और अपने समाज में औरतों की इज्जत नहीं करते तो आपको नवरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो शुरुआत कीजिए आप अपने घर में, अपने आसपास और अपने समाज के औरतों की इज्जत करने से। तो मेरा ये मानना है कि समाज में रहते हुए पुरुष और औरत दोनों को एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए, प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, तभी नवरात्रि की पूजा करने का सही मायने निकलता है। और आज हम रेड पहनते हैं क्योंकि रेड ना लाइफ में नई ऊर्जा लाता है, नई ताकत लाता है, नई शक्ति प्रदान करता है। तो जब भी आपको लाइफ फुल ऑफ एनर्जी चाहिए आप रेड पहनिए। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग एंड करती हूँ। जय माता दी।